जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात से हार मानकर भीड़ के साथ चल पड़ते हैं, और दूसरे जो बादलों के ऊपर उड़ते हैं, तूफानों से टकराते हैं और अपनी पहचान खुद बनाते हैं, यानी बाज, ईगल। अब सवाल है, आप कौन हैं? एक भीड़ में खोया परिंदा या वो बाज जिसकी उड़ान आसमान की हदें तोड़ दे? आज के दौर में हर स्टूडेंट, हर यंग प्रोफेशनल, हर ड्रीमर यही चाहता है, सक्सेस, रिस्पेक्ट और ग्रो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंडसेट छोटा होता है। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हम सोचते हैं यार रिसोर्सेज नहीं है, लक नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन सच ये है, कमी हमारे पास रिसोर्सेज की नहीं, कमी है माइंडसेट की। क्योंकि माइंडसेट ही तय करता है कि आप भीड़ में खोए रहोगे या बाज बनकर सबके ऊपर उड़ोगे। क्या आप जानते हैं बाज का माइंडसेट इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे अपनी उड़ान का लॉन्चिंग पैड बना देता है। जहां बाकी परिंदे तूफान से छुप जाते हैं, वहीं बाज उसी तूफान को पकड़कर और भी ऊपर उड़ता है। ये वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, ये आपकी नई उड़ान की शुरुआत है। ये आपके अंदर सोए हुए उस बाज को जगाने की कोशिश है जो अभी तक हालात, डर और डाउट्स के पिंजरे में कैद है। आने वाले चैप्टर्स में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे बाज जैसा सोचना, जीना और एक्शन लेना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हर चैप्टर में आपको मिलेगा एक सोच बदलने वाली कहानी, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक ऐसा एक्शनेबल स्टेप जिसे आप उसी दिन अप्लाई कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो सिर्फ देखने तक सीमित ना रहे, बल्कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। याद रखो, भीड़ में खोकर गुमनाम होना आसान है, लेकिन बाज बनकर अपनी पहचान बनाना ही असली खेल है। और अब चलिए शुरू करते हैं ये सफर ईगल माइंडसेट की दुनिया की ओर। चैप्टर 1, क्यों जरूरी है ईगल माइंडसेट? सोचिए, जब बारिश आती है तो ज्यादातर पक्षी पेड़ों में छुप जाते हैं, लेकिन एक अकेली चील वो तूफान से भागता नहीं, बल्कि उसी तूफान को इस्तेमाल करता है और पहले से भी ऊंचाई पर उड़ जाता है। अब सवाल ये है, क्या हमारी जिंदगी में हम चील जैसे बन पाए हैं, या अब तक हर छोटी मुश्किल से डरकर छुपते आए हैं? ईगल सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये प्रकृति का ऐसा लेसन है जिसमें लीडरशिप है, करेज है, डिसिप्लिन है और क्लैरिटी है। दुनिया की कई संस्कृतियों ने इसे शक्ति और आजादी का प्रतीक माना है। अमेरिका का नेशनल सिंबल ईगल है, रोमन साम्राज्य के झंडों पर ईगल था, और कई महान सभ्यताओं ने इसे ताकत और ऊंचाई का रूप माना। क्योंकि ईगल हमें रिमाइंड करता है, सच्चा लीडर वही है जो भीड़ से ऊपर उड़ सके और मुश्किलों का सामना कर सके। लेकिन यहाँ एक कैच है, ईगल का माइंडसेट हर किसी के पास नहीं होता। ज्यादातर लोग कौवों और कबूतरों की तरह भीड़ में होते हैं, सुरक्षित, छोटा और कंफर्टेबल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चील की तरह अकेले उड़ना पसंद करते हैं, तूफानों से भागते नहीं बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाते हैं। साइंस हमें बताती है कि हमारा माइंड उसी तरह काम करता है जैसे हम उसे ट्रेन करते हैं। अगर हम चैलेंजेस को खतरा मानते हैं तो हमारा दिमाग डिफेंस मोड में चला जाता है। हम डरते हैं, भागते हैं और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर हम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी मानना सीख जाएं, तो दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। यानी फर्क सिर्फ नजरिए का है, और यही ईगल माइंडसेट का असली पावर है। लाइफ में हर किसी को मुश्किलें मिलती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन मुश्किलों के नीचे दब जाते हैं और कुछ लोग उसी मुश्किल को पंख बनाकर ऊपर उड़ जाते हैं। ईगल माइंडसेट का मतलब है हर सिचुएशन को ग्रोथ का चांस मानना। आपके लिए एक्शन स्टेप क्या होगा? आज से एक सिंपल हैबिट शुरू करो। किसी भी चैलेंज को प्रॉब्लम मत कहो, उसे फ्लाइट कहो। जैसे मुझे ये प्रॉब्लम है बोलने की बजाय कहो, ये मेरी अगली फ्लाइट है। आप देखोगे कि दिमाग खुद उस चैलेंज को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देगा। लेकिन सिर्फ चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी कहना काफी नहीं है। ईगल की असली ताकत है उसकी विजन। वो चीजें इतनी साफ देखता है जितना बाकी पक्षी सोच भी नहीं सकते। चैप्टर 2, विजन एंड क्लैरिटी, दूरदृष्टि की ताकत। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है? अगर मैं अचानक आपसे पूछूं तो क्या आपके पास एकदम साफ जवाब होगा, या आपको कुछ सेकंड सोचने में लग जाएंगे? यहीं से फर्क पड़ता है एक आम इंसान और एक ईगल माइंडसेट वाले इंसान के बीच। ईगल की आंखों की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो कई किलोमीटर दूर बैठा शिकार भी देख लेता है। लेकिन असली कमाल सिर्फ उसकी आंखों की क्वालिटी नहीं है, बल्कि उसकी क्लैरिटी है। जब वो एक टारगेट चुन लेता है तो उसके लिए बाकी सब चीजें धुंधली हो जाती हैं। आसमान, हवा, दूसरा शिकार सब पीछे, बस एक ही चीज सामने, उसका गोल। अब सोचिए, अगर इंसान अपनी जिंदगी को ऐसे देख सके, डिस्ट्रैक्शंस लाखों लेकिन नजर सिर्फ उसी सपने पर टिके, क्या अचीवमेंट असंभव रह जाएगी? बस आपको यही समझना है,
रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन उसी चीज को ज्यादा नोटिस करता है जिस पर हम फोकस रखते हैं। इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। मतलब अगर आपका विजन साफ नहीं है तो माइंड हर छोटी डिस्ट्रैक्शन पर अटेंशन देगा, और अगर आपका विजन क्रिस्टल क्लियर है तो वही माइंड बाकी सबको इग्नोर कर देगा। ईगल की शार्प विजन असल में हमें यह सिखाती है कि क्लैरिटी सिर्फ देखने की ताकत नहीं है, बल्कि माइंड को ट्रेन करने की ताकत है। लाइफ में एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान का फर्क यही है। एवरेज लोग सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन जिनके पास ईगल विजन होता है वो एक बड़े टारगेट पर इतने फोकस रहते हैं कि दुनिया की शोरगुल से भी नहीं हिलते। तो आपको करना क्या होगा? पहला, आज ही एक नोटबुक निकालो। दूसरा, उस पर सिर्फ एक सबसे बड़ा गोल लिखो जो अगले 5 से 10 सालों में पाना चाहते हो। तीसरी, उसके नीचे एक सिंपल लाइन लिखो, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। चौथा, रोज सुबह इसे पढ़ो और दिमाग को ट्रेन करो ताकि आपका माइंड खुद डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर कर दे। ईगल की विजन ने हमें क्लैरिटी सिखाई, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि ईगल ज्यादातर समय अकेला होता है? भीड़ से अलग रहना, अकेलेपन को एम्ब्रेस करना, यही है उसका दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट। दोस्तों, हम ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि हर किसी के पास किताब पढ़ने का समय या साधन नहीं होता। कई बार पैसों की कमी होती है, कई बार वक्त की, लेकिन ज्ञान हर किसी का हक है। इसीलिए हम आपके लिए किताबों का सार लाते हैं ताकि आप कम समय में वो सीख पाएं जो आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी जिंदगी को 360 डिग्री बदल दे। अगर हमारी ये कोशिश आपके दिल को छूती है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। चैप्टर 3, सॉलिट्यूड एंड इंडिपेंडेंस, भीड़ से अलग चलने की ताकत। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि चील हमेशा झुंड में नहीं उड़ता? वो अकेले उड़ना पसंद करता है, ऊंचाई पर, भीड़ से दूर। अब सोचिए, हमारी जिंदगी में भी जब हम भीड़ के साथ चलते हैं तो हम उनकी तरह ही सोचते हैं, उनकी तरह ही डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जब हम अकेले खड़े होते हैं तभी असली सेल्फ डिस्कवरी शुरू होती है। अगर आप कबूतरों या कौवों को देखें तो वे हमेशा झुंड में उड़ते हैं। उनकी सेफ्टी उसी में है कि वो भीड़ में छुपे रहें। लेकिन ईगल, वो अकेले उड़ता है और सबसे ऊंचाई पर। उसके लिए अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि ऊंचाई पर भीड़ नहीं होती, वहां सिर्फ चील होता है और उसका विजन। और यही फर्क है भीड़ में जीने वालों और लीडर माइंडसेट वालों के बीच। साइंस भी कहती है जब इंसान अकेला होता है तो उसका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव और सेल्फ अवेयर होता है। इसको कहते हैं सॉलिट्यूड इफेक्ट। भीड़ में हमारा दिमाग दूसरों के इन्फ्लुएंस में डिसीजंस लेता है, लेकिन अकेले में हम अपने असली वैल्यूज और गोल्स से जुड़ते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े लीडर्स, इन्वेंटर्स और विजनरीज, सबको सॉलिट्यूड की आदत थी। ईगल की तरह उन्होंने अकेलेपन को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बनाया। इंडिपेंडेंस का मतलब है दूसरों की भीड़ को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपनी डायरेक्शन खुद चुनो, भले ही शुरुआत में लोग क्रिटिसाइज करें। याद रखो, भीड़ कभी हिस्ट्री नहीं बनाती, हिस्ट्री बनाने वाले हमेशा अकेले खड़े होते हैं। हफ्ते में कम से कम 1 घंटा अकेले बिताओ, कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ आप और आपका माइंड। उस वक्त एक सवाल खुद से पूछो, मैं सच में अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूँ? जो जवाब आए उसे लिखो। धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी और भीड़ की आवाज फेड होने लगेगी। ईगल अकेली उड़ता है और अपने रास्ते खुद बनाता है, लेकिन अकेलेपन के साथ साथ उसके पास एक और जबरदस्त ताकत है, उसका फोकस। जब वो शिकार पर नजर गड़ा लेता है तो दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसे नहीं रोक सकती। चैप्टर 4, फोकस, लक्ष्य पर नजर। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही? जैसे सारी एनर्जी बिखरी हुई है और नतीजा जीरो। ये वैसा ही है जैसे सूरज की रोशनी पूरे कमरे में फैली हो। गर्मी तो होगी लेकिन आग नहीं लगेगी। लेकिन वही रोशनी अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बिंदु पर पड़े तो कागज जल जाता है। यही फर्क है स्कैटर्ड एफर्ट और लेजर फोकस में। ईगल का एक खास ट्रेट है, जब वो किसी शिकार को चुन लेता है तो पूरी दुनिया धुंधली हो जाती है। उसका नजर सिर्फ टारगेट पर होता है। वो घंटों तक आसमान में चक्कर लगा सकता है, लेकिन जैसे ही सही मौका मिलता है पूरी स्पीड से नीचे आता है और सीधा अपने टारगेट पर स्ट्राइक करता है। अब सोचिए, अगर हमारी लाइफ में भी ऐसा फोकस हो जाए तो एक बार गोल सेट करने के बाद डिस्ट्रैक्शंस दिखें ही नहीं तो क्या हम असफल रहेंगे? बिल्कुल नहीं। रिसर्च कहती है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। इससे प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है। लेकिन जब हम सिंगल टास्किंग और डीप फोकस में जाते हैं तो दिमाग का फ्लो स्टेट एक्टिवेट होता है। फ्लो स्टेट में टाइम का पता नहीं चलता, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और परफॉर्मेंस पीक पर पहुंच जाती है। ईगल का फोकस हमें यही सिखाता है।
चूज वन बिग गोल एंड लॉक योर विजन ऑन इट। बाकी सब नेचुरली फेड हो जाएगा। लाइफ में एवरेज लोग हर चीज ट्राई करते हैं, इसलिए कहीं भी मास्टर नहीं बन पाते। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग एक ही चीज चुनते हैं और उस पर इतने फोकस रहते हैं कि आखिरकार वो गेम चेंजर बन जाते हैं। याद रखो, सक्सेस ब्रॉड एफर्ट से नहीं, नैरो फोकस से आती है। बस आज ही अपने सारे गोल्स की लिस्ट बनाओ और उनमें से सिर्फ टॉप एक गोल चुनो जो आपके लिए सबसे मीनिंगफुल हो। फिर बाकी सब गोल्स को अभी के लिए लेटर लिस्ट में डाल दो। अगले 90 दिन तक सिर्फ उसी एक गोल पर फोकस करो। प्रो टिप, डिस्ट्रैक्शंस हटाने के लिए फोन का डू नॉट डिस्टर्ब मोड रोज कम से कम 2 घंटे इस्तेमाल करो। ईगल का फोकस हमें सिंगल माइंडेड डेडिकेशन सिखाता है, लेकिन लाइफ सिर्फ फोकस से नहीं चलती। जब तूफान आता है, जब हालात मुश्किल होते हैं, तो कई लोग टूट जाते हैं, लेकिन चील वो तूफान का सामना करता है और भी ऊपर उठता है। चैप्टर 5, लीडरशिप, ईगल जैसा नेतृत्व। क्या कभी आपने देखा है जब ईगल उड़ता है तो पूरा आसमान उसका टेरिटरी लगने लगता है? वो डायरेक्शन सिर्फ अपने लिए तय नहीं करता, बल्कि अपनी स्पीशीज के लिए भी एग्जाम्पल सेट करता है। लीडरशिप का असली मतलब यही है, खुद लीड करना और दूसरों को रास्ता दिखाना। ईगल कभी भी भीड़ में नहीं उड़ता, वो ऊंचाई पर अकेला उड़ता है और जब जरूरत पड़ती है तो अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है। वो उन्हें आरामदायक घोंसले से बाहर धकेलता है ताकि वो भी अपने पंखों पर भरोसा करना सीखें। शुरुआत में बच्चे स्ट्रगल करते हैं, गिरते हैं, लेकिन आखिरकार उड़ना सीख जाते हैं। यही असली लीडरशिप है, दूसरों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर उन्हें स्ट्रांग बनाना। रिसर्च ये बताती है कि अच्छे लीडर्स सिर्फ फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते, वो नए लीडर्स तैयार करते हैं। लीडरशिप का मतलब कंट्रोल करना नहीं, बल्कि इंस्पायर करना है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि इफेक्टिव लीडर्स में 3 क्वालिटीज कॉमन होती हैं। 1, क्लियर विजन। 2, करेज टू टेक टफ डिसीजंस। 3, एबिलिटी टू एम्पावर अदर्स। ईगल इन तीनों क्वालिटीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लाइफ में लीडरशिप सिर्फ किसी कंपनी चलाने या टीम लीड करने तक सीमित नहीं है। हर इंसान अपनी फैमिली, दोस्तों या सोसाइटी में किसी न किसी तरह लीडर होता है। ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है कि लीडर बनने का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें लिफ्ट करना है। अपने आसपास कम से कम एक इंसान को अपलिफ्ट करो, उसे स्किल सिखाओ, मोटिवेट करो या उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। लीडरशिप का मतलब हमेशा आगे खड़े होना नहीं, बल्कि पीछे से सपोर्ट करना भी है। हर डिसीजन में सिर्फ अपना बेनिफिट मत देखो, सोचो कि इससे दूसरों को क्या फायदा होगा। सच्चा लीडर वही है जो दूसरों की ग्रोथ को अपनी अचीवमेंट समझे। ईगल लीडरशिप से हमें इंस्पायर करता है, लेकिन उसकी एक और क्वालिटी और भी ज्यादा पावरफुल है, फियरलेसनेस। वो तूफान से भागता नहीं, उसका सामना करता है। इसीलिए जब दूसरी चिड़ियाएं तूफान से डरकर छुप जाती हैं, तो ईगल अपने पंख फैलाकर उसी तूफान को लेवरेज करता है। वो हवा के झोंकों का इस्तेमाल ऊंचाई पाने के लिए करता है। लीडरशिप का मतलब यही है, जहां लोग डर कर पीछे हटते हैं, वहां तुम रास्ता दिखाओ। जहां लोग हार मान लेते हैं, वहां तुम करेज बनो। और जब लोग खुद पर डाउट करें, वहां तुम उनका कॉन्फिडेंस बनकर खड़े हो जाओ। चैप्टर 6, रिन्यूअल, खुद को नया बनाने की कला। जिंदगी में कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ रुक गया है? ना कोई एक्साइटमेंट बची, ना एनर्जी, बस वही रोज का एक मोनोटोनस साइकिल। ऐसा लगता है मानो हम जी नहीं रहे, बस दिन काट रहे हैं। यही वो मोड़ है जहां ईगल हमें सबसे बड़ा लेसन देता है। ईगल जब 35 से 40 साल का होता है, उसकी कंडीशन बदलने लगती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऊंचाई पर उड़ नहीं पाता। उसकी चोंच मुड़ जाती है और नाखून कमजोर हो जाते हैं, जिससे शिकार करना मुश्किल हो जाता है। अब ईगल के पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो धीरे धीरे भूख और कमजोरी से मर जाए, या फिर एक दर्दनाक प्रोसेस से गुजरे, खुद को तोड़कर फिर से नया बनाए। वो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चला जाता है, वहां महीनों तक अकेला रहता है, अपनी ही चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है, पुराने नाखून उखाड़ता है, भारी पंख झाड़ देता है। ये सब सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही पेनफुल और रिस्की है। लेकिन इसी प्रोसेस के बाद ईगल को नई चोंच, नए पंख और नए नाखून मिलते हैं, और वो फिर अगले 30 साल तक ताकतवर जीवन जीता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग हर उम्र में बदल सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हम अपने पुराने थॉट पैटर्न्स, बिलीफ्स और हैबिट्स को तोड़कर नए न्यूरल पाथवेज बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हमारी पुरानी हैबिट्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाइम वेस्ट करना, नेगेटिव सोच, यही हमारी चोंच और पंख है। जब तक इन्हें तोड़ेंगे नहीं, हम नए वर्जन तक नहीं पहुंच पाएंगे। रिन्यूअल मतलब सिर्फ चेंज नहीं, बल्कि पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसे खुद से कहना पड़ता है, अब पुराना वर्जन मुझे आगे नहीं ले जा सकता। ईगल माइंडसेट हमें यही सिखाता है, अगर जिंदगी बदलनी है तो खुद को तोड़ने की हिम्मत रखो,
क्योंकि नया फ्यूचर तभी पॉसिबल है जब आप पुराने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ो। आज से एक एक्सरसाइज करो। कागज पर 2 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो कौन सी पुरानी हैबिट्स मुझे पीछे खींच रही हैं, जैसे देर रात तक जागना, मोबाइल स्क्रोलिंग, टॉक्सिक लोगों के साथ वक्त बिताना। दूसरे कॉलम में लिखो उनकी जगह मैं कौन सी नई हैबिट्स अडॉप्ट कर सकता हूँ, जैसे अर्ली मॉर्निंग रूटीन, 1 घंटा फोकस्ड स्टडी वर्क या नए स्किल्स सीखना। फिर एक एक करके उन पुराने पंखों को झाड़ दो। शुरुआत पेनिंग होगी, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हें फिर से उड़ने लायक बनाएगा। चैप्टर 7, इनर साइलेंस, भीतरी शांति। सबसे गहरे जवाब शोर में नहीं, शांति के उस क्षण में मिलते हैं जब पूरी दुनिया थम जाती है। कल्पना करो तुम एक ऊंची चोटी पर खड़े हो, नीचे धरती का अनंत मौन, चारों तरफ बादलों का सागर और ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है। दूर सिर्फ एक चील की आवाज, कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस शांति। यही वह स्थान है जहां अगला कदम और पूरा रास्ता अचानक साफ दिखने लगता है। अकेलापन केवल बाहरी दूरी है, पर भीतरी शांति ये तुम्हारे अंदर के हजारों शोर को शांत करने का नाम है। तुम्हें दुनिया से भागना नहीं है, तुम्हें अपने भीतर के शोर से मुक्त होना है। जब मन शांत होता है, सोच क्रिस्टल जैसी साफ हो जाती है। जैसे घने बादल हटते ही सूरज की पहली किरण हर चीज को रोशन कर देती है, वैसे ही भीतरी शांति तुम्हारे जीवन के संकेतों को उजागर कर देती है। एक चील को देखो, झपटने से पहले वह हवा में स्थिर हो जाती है। यह ठहराव ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक पल का पूरा ध्यान, निर्णायक कदम से ठीक पहले, कदम बढ़ाने से पहले ठहरो। स्पष्टता शांति से जन्म लेती है। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत मोड़ पर ले जाता है, पर ठहराव तुम्हें सही दिशा की ताकत देता है। शांत मन वह दर्पण है जिसमें तुम्हारे सपने, डर और असली इच्छाएं बिना किसी धुंध के दिखती हैं। पढ़ाई से पहले 2 मिनट गहरी सांसें लो, ध्यान अपने लक्ष्य पर टिकेगा। बड़े निर्णय से पहले 30 सेकंड रुक जाओ, सही जवाब तुम्हारे भीतर ही है। थोड़ी सी शांति और तुम महसूस करोगे जैसे शांत पानी में सूरज की किरण सीधी दिखती है, वैसे ही शांत मन में समाधान एकदम स्पष्ट होता है। तुम क्या कर सकते हो? सांस पर ध्यान। 4 गहरी सांसें लो, धीरे धीरे छोड़ो, केवल सांस की आवाज सुनो। प्रकृति अवकाश, पेड़ या आसमान को 5 मिनट बिना बोले देखो। हवा और पक्षियों की फुसफुसाहट सुनो। डिजिटल डिटॉक्स, नोटिफिकेशन बंद करके 60 सेकंड की शांति में बैठो। जर्नलिंग, अपनी भावनाएं लिखो, मन का शोर कागज पर डाल दो। हर अभ्यास तुम्हें उस भीतरी चुप्पी तक ले जाएगा जहां तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। भीतरी शांति वह स्थान है जहां नया जीवन शुरू होता है। पुराने डर पिघल जाते हैं, नई ताकत जन्म लेती है। जैसे चील हवा के हर बहाव को महसूस करती है, वैसे ही तुम जीवन के सूक्ष्म संकेत पढ़ सकोगे। हर बदलाव, हर बड़ा फैसला अब तुम्हारी भीतरी शांति से समर्थ होगा। अपने ही दिल की शांति में तुम्हारे सबसे ऊंचे आकाश का नक्शा खुलता है। चैप्टर 8, डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि सेफ जोन में रहना बेहतर है, पर सच्चाई यह है कि सुरक्षित रहकर इंसान एवरेज तो रह सकता है, लेकिन ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। जो लोग रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं, वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। हमारे ब्रेन में अमिगडाला डर को एम्पलीफाई करता है। जब भी हम कोई नया चैलेंज लेते हैं, तो सिग्नल आता है, ये अनसेफ है, मत करो। लेकिन रिसर्च बताती है कि जब हम कंट्रोल्ड रिस्क लेते हैं, तो हमारे अंदर नए हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग शार्प होती है और ग्रोथ की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। डर से भागना दिमाग को और भी कमजोर बनाता है, लेकिन डर के बावजूद एक्शन लेना दिमाग को और भी मजबूत और रिजिलियंट बनाता है। फियरलेसनेस का मतलब डर का गायब हो जाना नहीं है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन फियरलेस इंसान वही है जो डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाए। सेफ रहने वाले लोग कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन एवरेज ही रह जाते हैं। रिस्क लेने वाले लोग डिस्कम्फर्ट झेलते हैं, लेकिन वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। ईगल माइंडसेट कहता है, डर पर जीत मतलब डर को मिटाना नहीं, बल्कि डर के बावजूद उड़ना सीखना है। अगर सच में फियरलेस बनना है, तो हर हफ्ते अपने कंफर्ट जोन की एक सीमा को चुनौती दो। कोई नया स्किल सीखो, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करो, या पब्लिक में खड़े होकर अपने विचार व्यक्त करो। रिस्क टेकिंग का मतलब अंधी छलांग लगाना नहीं है, ये है एनालिसिस करना, तैयारी करना और फिर सही समय पर कदम आगे बढ़ाना। और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस, करेज और क्लैरिटी आसमान की तरफ फैल जाएगा। सच्ची ग्रेटनेस तब है जब तुम अपनी हिम्मत और रिस्क टेकिंग को लगातार सस्टेन कर सको। एक बार हिम्मत दिखाना आसान है, बार बार हिम्मत दिखाना, यही असली लीडरशिप और ग्रेटनेस है। ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है कि डर भागने की चीज नहीं है। डर तो कंपास की तरह है, जहां डर है वहीं ग्रोथ छुपी हुई है। इसलिए जब भी डर लगे तो खुद से कहो, यही वो जगह है जहां मुझे उड़ान भरनी है।
चैप्टर 9 डिसिप्लिन एंड स्ट्रेंथ। लगातार शक्ति बनाए रखना। सक्सेस सिर्फ विजन, करेज या रिस्क टेकिंग से नहीं आती। अगर ईगल केवल उड़ान भरता और कभी कभी शिकार करता लेकिन रोज प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी न रखता तो वो कभी भी आसमान का बादशाह नहीं बन पाता। इंसानों के लिए भी यही सच है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ ही असली गेम चेंजर है। ईगल हर सुबह सूरज निकलते ही उड़ता है, चाहे मौसम खराब हो, चाहे तेज हवाएं हों या थकान क्यों ना हो, वो प्रैक्टिस छोड़ता नहीं। हर उड़ान उसके मसल्स को और मजबूत करती है, हर मैनूवर उसके इंस्टिंक्ट्स को रिफाइन करता है, हर शिकार उसकी फोकस और टाइमिंग शार्पन करता है। कल्पना कीजिए, अगर ईगल आराम का आदी बन जाता तो जब असली तूफान आता वो सरवाइव नहीं कर पाता। कंसिस्टेंसी ही उसकी असली सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। ह्यूमन ब्रेन और बॉडी में हैबिट लूप्स होते हैं। जब हम किसी स्किल को लगातार दोहराते हैं तो दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, मसल मेमोरी स्ट्रांग होती है। साइंस कहती है कि 21 से 30 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करने से किसी भी बिहेवियर को लॉन्ग टर्म में फिक्स किया जा सकता है। डिसिप्लिन का मतलब रूल्स फॉलो करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी एनर्जी और पावर को मेंटेन करना। एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस तब आती है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर दिन अपने स्किल्स और स्ट्रेंथ को शार्पन करते हैं। फियर, फेलियर, ऑब्स्टिकल्स ये सब आते रहेंगे, लेकिन जिस इंसान में ईगल माइंडसेट है वो कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ता। वो जानता है कि अगर मैं रुक गया तो मेरी उड़ान यहीं खत्म हो जाएगी। अगर सच में ईगल माइंडसेट चाहिए तो रोज सुबह कम से कम 1 से 2 घंटे ऐसे काम करो जो तुम्हारी स्किल और स्ट्रेंथ बढ़ाए। चाहे मन ना हो, चाहे फटीग हो, चाहे डिस्ट्रैक्शंस हो, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत होने दो। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। छोटे इंप्रूवमेंट्स नोटिस करने से मोटिवेशन बनी रहती है। डेली रूटीन लिखो, ईगल की तरह इसे डेली साधना समझकर फॉलो करो। ईगल की असली ताकत उसकी विंग स्पैन या शार्प क्लॉज में नहीं है, उसकी असली ताकत है उसका डिसिप्लिन। वो जानता है कि तूफान आएगा और उसके लिए उसे तैयार रहना होगा। इसीलिए ईगल कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता और इसी वजह से वो हर तूफान में दूसरों से ऊपर होता है। लेकिन याद रखो, सिर्फ स्ट्रेंथ और फोकस ही काफी नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन से काम नहीं चलता। ट्रू ईगल माइंडसेट तब पूरा होता है जब तुम पैडियंस और सही टाइमिंग का इस्तेमाल करना सीखते हो। चैप्टर 10 पेशेंस एंड टाइमिंग। सही मौके पर कदम उठाने की कला यानी फ्रेश वर्जन। कल्पना करो, ईगल तूफान के बीच में उड़ रहा है। हवा इतनी तेज है कि अगर जल्दबाजी करेगा तो गिर सकता है, लेकिन वो वेट करता है। क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट मोमेंट आता है, सिर्फ वही डिसाइड करता है जीत होगी या फेलियर। लाइफ भी ऐसे ही है। डिसीजंस जल्दी लेने वाले अक्सर स्टम्बल करते हैं। सक्सेस वो पाते हैं जो सही टाइमिंग प्लस प्रिपरेशन का कॉम्बिनेशन जानते हैं। ईगल को हम सिर्फ वेट करने वाला नहीं समझ सकते। जब वो हंट करता है तो वो एनवायरनमेंट पढ़ता है, हवा की गति, प्रे का मूवमेंट, थ्रेट की प्रोबेबिलिटी। एक गलती से कभी भी सब खत्म हो सकता है। लेकिन पेशेंस मतलब आइडल रहना नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन और प्रिपरेशन है। मान लो ईगल कुछ दिन पहले खुद को रिन्यू कर चुका है, नए पंख और नाखून मिले हैं। अगर वो इम्पेशेंट होता और जल्दी डाइव करता तो शिकार छूट जाता, लेकिन उसने सब एनालाइज किया, परफेक्ट विंड और मोमेंट का इंतजार किया और बूम, उसे अल्टीमेट सक्सेस मिला। ह्यूमन ब्रेन में इंपल्सिव डिसीजंस एमिगडाला ट्रिगर करता है। सक्सेसफुल पीपल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट करके कैलकुलेटेड पेशेंस अडॉप्ट करते हैं। जेफ बेजोस अमेज़न लॉन्च के लिए कई फेलियर्स देखे, लेकिन सही मोमेंट और पेशेंस से एक एम्पायर बनाया। पेशेंस एंड टाइमिंग का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं, बल्कि वेट इंटेलिजेंटली। इम्पेशेंस आपको फेलियर की ओर ले जाती है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। ईगल माइंडसेट में यही सीक्रेट है, ऑब्जर्व, प्रिपेयर, स्ट्राइक परफेक्टली। अगले 7 दिनों के लिए एक बड़ी डिसीजन या गोल चुनो। हर दिन सिर्फ 15 से 30 मिनट उसे एनालाइज करो। रिसोर्सेज, टाइमिंग, ऑब्स्टिकल्स। एक्शन तभी लो जब सब पैरामीटर्स अलाइन हो। वेटिंग पीरियड में माइक्रो एक्शंस लो, स्किल इंप्रूव करना, नेटवर्क बिल्ड करना, नॉलेज कलेक्ट करना। पेशेंस का मतलब आइडल बैठना नहीं, प्रिपरेशन में इन्वेस्टमेंट करना है। ईगल माइंडसेट सिर्फ हाई फ्लाइंग नहीं है, ये विजन, फोकस, करेज, रिन्यूअल, लीडरशिप, फियरलेसनेस, डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक पेशेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जो इसे अपनाता है वो हर चैलेंज में सर्वाइव और एक्सेल करता है। अब चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम भी ईगल माइंडसेट अपनाओगे और अपनी लाइफ में स्काइज कॉन्कर करोगे? अगर तुम इसे अपनाओगे तो कोई चैलेंज या सेटबैक तुम्हें रोक नहीं पाएगा। कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सी ईगल क्वालिटी सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि अगली पावरफुल वीडियो फर्स्ट देख सको।